यदि दर 8 से ही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि हो और समय 2 वर्ष, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास 9.10 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए अब ट्री मेथड में करते क्या है उसकी शुरुआत। सबसे पहले हम रेट लिखते हैं, तो रेट अपने पास में कितनी है 81/3%, और रेट को हम तुरंत किसमें फ्रैक्शन में तब्दील कर लेते हैं। और इस रेट को अगर आप फ्रैक्शन में तब्दील करो तो ये इसको हम लिख सकते हैं 25/3%, और उस 25/3% को हम फ्रैक्शन में तब्दील करें तो अपने 1/12 आ जाता है। तो रेट कितनी हो गई फ्रैक्शन में 1/12 रेट अपनी हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो जितना भी रेट को फ्रैक्शन में तब्दील करने के बाद में, रेट को फ्रैक्शन में तब्दील करने के बाद में जितना भी अपना क्या रहता है, उस फ्रैक्शन का जो हर रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, उसकी पावर जितना टाइम रहता है उतना हम प्रिंसिपल सपोज करने वाले हैं। तो यहाँ पर रेट का डिनोमिनेटर कितना है, रेट का हर कितना है 12 है, 12 है, और टाइम अपने पास कितना है 2 इयर्स है। तो हम प्रिंसिपल कितना सपोज करने वाले हैं, हम प्रिंसिपल 12 स्क्वायर या 12 की पावर 2 मतलब 144 हम प्रिंसिपल सपोज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्री मेथड के अंदर मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, और प्रिंसिपल अपना कितना हो जाता है 12 की पावर 2, और उसको हम 144 लिख सकते हैं। ये अपना प्रिंसिपल हुआ। अब चूंकि समय 2 वर्ष है तो इस ट्री की 2 ब्रांचेज अपनी निकलेगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कह दो या फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कह दो, कुछ भी कह दो, और वो कितना हो जाएगा इस 144 का 1/12 या इस 144 का 8 से ही 1/3% कह सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट कहेंगे 144 का 1/12, जिसको हम 12 बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर हम लिखते हैं सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखते हैं सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल के का 1/12, और वो भी कितना हो जाएगा 12। मतलब हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 12 है तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी अपना 12 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट में एक और इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो 12 है ना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इसका 1/12 हम फाइंड कर लेंगे, जिसको हम 1 बोल देते हैं, और ये हो जाएगा 12 + 1 13 हो जाएगा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या बोला है, सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 9.10। तो अपने सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हुआ है 13। तो हम बोल सकते हैं 13 यूनिट्स की वैल्यू, 13 यूनिट्स की वैल्यू अपने पास कितना है 9.10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 9.10/13, और इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से पॉइंट उड़ के 2 0, पहला 0 इससे कैंसिल, और 13 कटेगा इससे 7 बार, और अब 7/10 मतलब 0.7। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 0.7 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही अपने पास 0.7 आ गई, हमें क्या ज्ञात करना है मूलधन, और मूलधन हमने कितना सपोज कर रखा है 144। तो 140 प्रिंसिपल इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यूनिट्स, मतलब इतना यूनिट्स हमने क्या सपोज किया था प्रिंसिपल सपोज किया था, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितने आ गई 0.7 आ गई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप क्या कर दो, इसको अपॉन 10 करो और अपना पॉइंट हटाओ, ठीक है। अब 7 को 144 से मल्टीप्लाइड करो आप, और फिर एक पॉइंट लगा दो, तो सबसे पहले हो जाएगा 8, और फिर 2 कैरी और 0 और 3 कैरी और 10, और पॉइंट लगेगा तो 100 पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब 100.8 ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। और यहाँ 100.8 सेकेंड ऑप्शन है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेट लेने वाले हैं, रेट को फ्रैक्शन में तब्दील किया। इस रेट को जब मैंने फ्रैक्शन में तब्दील किया तो ये 1/12 हुआ। इस रेट को फ्रैक्शन में तब्दील करते ही 1/12 हुआ, तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका
उसकी कितनी पावर लेंगे, टाइम के इक्वल पावर लेंगे, और टाइम कितना है 2 ईयर्स है, तो 12 की पावर 2 मतलब 144 मैंने प्रिंसिपल सपोज कर लिया है। हमें ऐसा ही करना है ट्री मेथड में। ट्री मेथड में क्या करेंगे, रेट की को फ्रैक्शन में तब्दील करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे, और जितना डिनोमिनेटर होगा उसकी पावर कितना लेंगे, जो टाइम दिया हुआ रहता है उसकी पावर उतनी ले लेंगे। तो अपना यहाँ पर रेट का हर जो है वो 12 है और उसकी पावर 2 करेंगे तो 144 अपने को प्रिंसिपल सपोज करना है, जो कि मैंने सपोज कर लिया। अब फर्स्ट ईयर का सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट 144 का 1/12 जो कि 12 होता है। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल 144 का 1/12 जिसको हम 12 बोलते हैं। लेकिन ये तो सिंपल ही हुआ, इस पूरा कंपाउंड याद करने के लिए इसमें क्या और ऐड होगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी 1/12 हो जाएगा, और जो कि 1 होता है। इस हिसाब से अपना क्या हो गया, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और इस पूरे को हम बोलते हैं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 13 यूनिट्स आ गई। अब हमें सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ 13 यूनिट्स की का मान, 13 यूनिट्स का मान 9.10 है, तो 1 यूनिट का मान 0.7 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 0.7 आ गया, अपना प्रिंसिपल कितना सपोज किया हुआ था 144 यूनिट्स, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 144 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट का मान जितना भी आया अपने पास 0.7, और इसलिए हमारे पास प्रिंसिपल का मान 100.8 यूनिट्स आ गया। इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया और एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं और बेटर आपके समझ में आने वाला है। तो देखिए अगला अपना एग्जाम्पल है, यदि रेट आपकी 20% है, रेट हमें दिखाई दी और वो कितनी है 20% दी हुई है, और उसको मैं फ्रैक्शन में तब्दील करता हूं तो ये 1/5 हो जाती है, आप सभी को पता है। जैसा मैंने आपको बताया, हम ट्री मेथड में क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल सपोज करते हैं कितना, जो रेट होता है उसका हर या डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं उसकी पावर टाइम। तो अब यहाँ टाइम देखो, 1 वर्ष 73 दिन, तो ये तो क्या है, एक कंप्लीट, न तो 1 साल है न 2 साल है, 1 और 2 साल के बीच में है, तो 2 साल अधूरा है, तो हम 2 साल सपोज कर लेंगे। तो इस 5 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 25 हम क्या सपोज करेंगे, प्रिंसिपल 25 यूनिट्स हम प्रिंसिपल का मान सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट या सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी बोल दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अपना इक्वल रहता है। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल और या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस 25 प्रिंसिपल का 1/5 जिसको हम 5 बोल देते हैं। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अपने 5 आ गया। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना ही होने वाला है, जो कि कितना है 5। अब सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी 1/5 टाइम्स फाइंड करेंगे इसका, तो इसका 1/5 कितना हो जाता है 1। और अब अपने पास में इन दोनों को मिलाकर ये अपना होता है सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज, ये फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, ये सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज, ये फर्स्ट ईयर का चक्रवर्ती ब्याज, और ये सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए हमने ये 5 + 1 ये 6, ये हमारे पास में क्या आया, सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन सेकेंड ईयर तो पूरा है ही नहीं, सेकेंड ईयर का कितना पार्ट है 73 दिन का, मतलब 1/5 ईयर, तो सेकेंड ईयर पूरा नहीं है, जबकि कितना है उसका 1/5 भाग है। तो हम भी इस सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा ना लेके, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 6/5 उसका 1/5 करेंगे, जिसको हम 1.2 लेते हैं। तो 1.2 यूनिट्स अपना सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के 1/5 भाग का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, मतलब 1 साल और दूसरे साल का के 73 दिन, यानी कि 1/5 भाग का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो कि 1240 है। तो वो अपना कितना हो जाता है 5 + 1.2, यानी कि 6.2 यूनिट्स का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 1240 दिया हुआ है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1240/6.2, हमने हटाया ऐसे पॉइंट, यहाँ पर एक 0 रखा। अब ये सीधा सीधा आपका कितने से कैंसिल होगा, 2 से, और अपने पास में 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 200 आ गया। 1 यूनिट का मान अपने पास में 200 आया, जैसे ही हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमने कितने यूनिट सपोज की थी, 25 यूनिट सपोज की थी। तो 1 यूनिट का मान अगर 200 है, तो 25 यूनिट का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट का मान 200 है, तो वो कितना हो जाएगा आपका
5000 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है अपनी किसकी, ट्री मेथड की। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। क्या है अपना प्रिंसिपल, सबसे पहले रेट दी हुई है, तो रेट कितनी है 20%, उसको मैंने फ्रैक्शन में तब्दील किया और वो कितना हो गया 1/5। अब हमें ट्री मेथड में क्या करते हैं, रेट के फ्रैक्शन में तब्दील होने के बाद में जितना उसका रेट के फ्रैक्शन का हर रहता है उसकी पावर टाइम करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने क्या माना 5 की पावर 2, हालांकि ये 2 तो पूरा नहीं है, लेकिन अधूरा अगर है तो उसको हम पूरी पावर ही लेते हैं। तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 मैंने प्रिंसिपल सपोज कर लिया। अगर मैंने 25 प्रिंसिपल सपोज किया है तो पहले वर्ष का क्या सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, चूंकि दोनों इक्वल होते हैं, वो कितना हो जाएगा 25 का 1/5 यानी कि 5। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट वो 25 का 1/5 यानी कि 5। सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए 5 तो हो ही जाएगा, और उसमें क्या जुड़ेगा, इसका 1/5 और जुड़ जाएगा, यानी कि 1 और जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर पूरा नहीं है अपने पास में, सेकेंड ईयर का 1/5 ही भाग है, तो इस पूरे का 1/5 मैंने निकाला जो कि 1.2 आया। इस हिसाब से टोटल चक्रवर्ती ब्याज यानी फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर के 1/5 भाग का, जो कि 5 + 1.2 यानी कि 6.2 यूनिट्स आ गया। तो 6.2 यूनिट का मान अपने पास में 1240 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान अपने पास में 200 आ गया। अब हमें चूंकि मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल का मान हमने 25 सपोज किया था, वो गुणा 1 यूनिट का मान अपने पास 200 है। इस हिसाब से 25 × 200 = 5000 अपने पास में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आ गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, यदि दर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि, समय 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर इतना हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को देखा हमने, रेट ली, रेट लेके और रेट को लिखा 15%। अब चलो रेट को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, तो 15/100 जिसको हम लिख सकते हैं 3/20, ठीक है, क्योंकि 5 से हुआ कैंसिल, और 3/20 हम लिख सकते हैं। अब ट्री मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल सपोज करने वाले हैं, रेट का जितना डिनोमिनेटर है, रेट का जितना हर है, उसकी पावर टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रेट का डिनोमिनेटर, अगर रेट A/B की फॉर्म में है तो B की पावर टाइम ये लिखते हैं। तो B की पावर टाइम, इसका मतलब प्रिंसिपल हम कितना सपोज करेंगे, प्रिंसिपल B अपना कितना है 20, और उसकी पावर टाइम मतलब 3, तो 20³ हम सपोज करेंगे, जिसको हम कितना लिख सकते हैं 8000 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने प्रिंसिपल, इस तरह से हम ट्री मेथड में प्रिंसिपल सपोज करते हैं। अब ट्री मेथड में प्रिंसिपल सपोज करने के बाद में कितने ईयर है, 3 ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तीनों ईयर्स का हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो चूंकि फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा 8000 का 3/20, तो 8000 का 3/20 अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 8000 × 3/20, तो ये 400 × 3 = 1200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1200 आएगा और यहाँ पर भी 1200 आएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर का क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर और हम जैसे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सिंपल इंटरेस्ट को सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में तब्दील करने के लिए इससे पीछे जितने भी ब्याज है उनका भी हम 3/20 फाइंड करेंगे। तो इस 1200 का 3/20 कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया 6 और 60 180, ठीक है। अब ये सेकेंड ईयर का अपना, इन दोनों को मिला के सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब इन तीनों ब्याजों पर, इन तीनों इंटरेस्ट पर का भी हम 3/20 फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1200 का 3/20 180 हो गया, इस 1200 का 3/20 180 हो गया, और इस 180 का 3/20 अपने पास कितना हो गया 27 हो गया। इस हिसाब से हमने तीनों सालों का क्या फाइंड कर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर दिया। हमें क्या बोला जा रहा है, देखो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था चक्रवर्ती तीनों सालों का, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तीनों वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, और ये पूरा हो गया तीनों वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनका अंतर कितना है, ये अपना अंतर है, तो ये अंतर है, तो इसकी वैल्यू अपने पास में दी हुई है। तो वो कितनी है, देखो
180 180 180 540 और 500 5 6 7 567 अपने पास में यूनिट्स कितना आ गया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपने पास में आ गया और उसका मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 11,340 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11,340 बटे 567। तो जिस एक यूनिट का मान सीधा सीधा अपने पास में कितना आ गया, ये काटो तो 20 बार कटता है और 20 अपने पास में एक यूनिट का मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमने कितना सपोज किया था, मूलधन हमने सपोज किया था 8000, ठीक है। तो प्रिंसिपल वो हमने 8000 सपोज किया था, उसको एक यूनिट से हम मल्टीप्लाई, एक यूनिट का मान अपने पास 20 में आया था, 20 आया था और अब 8000 गुना 20 बराबर 16 और 4 0, 1,60,000 अपने पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 1,60,000 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस हिसाब से अपना ट्री मेथड यूजफुल होने वाला है जब हमारे पास ऐसी चर्चाएं हो, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसी चर्चाएं हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपने पास हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का, इसमें हम ट्री मेथड यूज कर सकते हैं। और ये मेथड आपका कंसेप्ट बिल्ड भी करता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफ्रेंशिएट करने में और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफाइन करने में। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता कैसे है, देखिए जैसे फर्स्ट ईयर है उसमें जितनी प्रिंसिपल के ऊपर रेट दी हुई रहती है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल का जितना परसेंट दिया हुआ है वो प्लस पीछे के जितने ब्याज है उनका रेट परसेंटेज, तो पीछे का ब्याज चूंकि ये है इसका रेट परसेंटेज अपने पास में ही हो गया। अब थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल का रेट परसेंटेज प्लस जितने भी पीछे के ईयर के ब्याज दिए हुए हैं, मतलब ये तीनों, उनका रेट परसेंट, वो रेस्पेक्टिवली ये आ जाता है। और इस हिसाब से हम ईयर वाइज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये होता है, ऊपर वाला सारा सिंपल इंटरेस्ट होता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सारा शामिल होता है। जैसे मैं बात करूं सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट केवल ये और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा शामिल है। तो इस हिसाब से आपको समझना होगा। बढ़ते हैं आगे। अपना अगला प्रश्न है, यदि दर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि समय 3 वर्ष और थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास में 500 रुपये हो तो चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो रेट सबसे पहले अपने पास में कितनी दी हुई है, R = 25% अपनी दी हुई है। इसका रेट का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन अपना 1/4 होता है, आप सभी जानते हो। जैसा कि हम ट्री मेथड से जानते हैं, हम रेट का जितना भी हर रहता है उसकी पावर टाइम यानी 4 की पावर टाइम, और 4 की पावर टाइम मतलब 4 की पावर 3, जिसको हम कितना बोलते हैं 64, 64 हम प्रिंसिपल सपोज कर लेंगे। अब चूंकि समय 3 वर्ष है तो तीनों वर्ष का हम क्या फाइंड करेंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट 64 का 1/4 जिसको हम 16 बोलते हैं वो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 16 यूनिट्स हमने फाइंड कर दी है। तो अब इसको कंपाउंड में तब्दील, तो फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही हो जाता है, सेकेंड ईयर को इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा ना वो और ऐड हो जाएगा, उसका 1/4 और ऐड हो जाएगा तो 4। अब थर्ड ईयर को, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, पूरा कंपाउंड बनाने के लिए जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर है उनके जो इंटरेस्ट है उसका 1/4 और आ जाएगा। तो इस 16 का 1/4 4 आ जाएगा, इस 16 का 1/4 4 आ जाएगा और इस 4 का 1/4 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ये थर्ड ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में बन गया है। अब देखो सिंपली देख लो, हमें दिया हुआ क्या है, थर्ड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज 500 रुपये हो। थर्ड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज मतलब थर्ड ईयर का ये होता है चक्रवर्ती ब्याज पूरा, तो फिर थर्ड ईयर का साधारण ब्याज क्या होता है, ये साधारण ब्याज होता है, तो ये फिर ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इस पूरे का मान दिया हुआ है। ये पूरा कितना है देखो 16 4 20 24 और एक 25 यूनिट का मान, तो 25 यूनिट का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है।
इसका मतलब 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे ही 1 यूनिट का मान अपने पास में 20 हो गया, तो अब पूछा क्या है, तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मतलब पूरे तीनों सालों को मिलाकर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो पूरे सालों का मिलाकर ये तो चक्रवर्ती तीनों सालों का ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज, और ये हो जाता है तीनों सालों का साधारण ब्याज। तो तीनों सालों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कौन कौन सा है, ये वाला है। देखो कौन से वाला, ये वाला, ये आपका तीनों सालों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, जो कि कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 12 और 1 13। मतलब जो पूछा है तीनों सालों के साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, जो कि हमारे पास 13 यूनिट आ रहा है और 1 यूनिट का मान अपने पास में 20 है, तो 260 अपने पास मान हो जाएगा तीनों सालों के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ ट्री मेथड से इजीली समझ में आ गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है, यदि दर 14.2/7% वार्षिक चक्रवर्ती समय 3 वर्ष, थर्ड व सेकेंड ईयर के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 400 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए रेट हम सबसे पहले लिखेंगे। रेट अपनी कितनी है, 14.2/7%, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 100/7%। और जिसका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 100/7 और 7 के साथ में 100 लिख देंगे, प्रतिशत को हटा के, तो 1/7 अपने पास में फ्रैक्शन आ गया रेट का फ्रैक्शन 1/7 आ गया। और अब रेट का हर कितना है, रेट का हर अपना कितना है, रेट का हर अपने पास है 1/7, रेट का हर है 7। अब हम प्रिंसिपल क्या सपोज करने वाले हैं, हम प्रिंसिपल सपोज करेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, कितनी सपोज करेंगे, क्योंकि हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं जितनी भी रेट का जो हर होता है उसकी घात, उसकी पावर जितना टाइम दिया हुआ रहता है। तो प्रिंसिपल हम सपोज करेंगे कितना, 7 की पावर 3, और जिसको हम लिख सकते हैं 343। ठीक है, 343 अपनी क्या हो जाएगी, रेट की, अब जो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी। अब हम तीनों सालों के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे। तो तीनों सालों के सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दो पहले। इसका 1/7, तो इसका 1/7 49 हो जाता है, फिर यहाँ पर भी 49 हो जाता है, और यहाँ पर भी 49। ये तीनों सालों के रेस्पेक्टिवली क्या आ गए, सिंपल इंटरेस्ट आ गए। अब जैसे पहले साल का तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल रहता है, लेकिन इस दूसरे साल के सिंपल में कुछ और ऐड होगा, तब ये कंपाउंड में तब्दील होगा। वो क्या ऐड होगा, इसका 1/7, जो कि हो जाता है 7। ठीक है, अब दूसरे साल का भी अपना कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार हो गया, जो कि 49 + 7 हो जाता है। थर्ड ईयर का अपने पास में क्या फाइंड करना है, इस सिंपल के साथ में कुछ और वैल्यूज फाइंड करनी है ताकि ये कंपाउंड में तब्दील हो जाए। तो वो कितना हो जाएगा, इस 49 का 1/7 जिसको हम 7 लिखेंगे, इस 49 का 1/7 जिसको हम 7 लिखेंगे, और इस 7 का 1/7 जिसको हम 1 लिखेंगे। इस हिसाब से अपने पास में ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड व सेकेंड ईयर के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो देखो थर्ड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज ये पूरा है, सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो इसका अंतर कितना हो गया, ये देखो 7 + 1 हो गया इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, ये माइनस ये पूरा माइनस ये, तो वो कितना 7 + 1, मतलब 8 यूनिट अपने पास में, 8 यूनिट का मान कितना है, 400 है। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान जैसे ही अपने पास में 50 आया, हमें पूछा क्या है, मूलधन ज्ञात करो। और मूलधन अपने पास में हमने कितना सपोज किया था, 343 हमने सपोज किया था। तो प्रिंसिपल का मान 343 और गुणा 1 यूनिट का मान, इतना यूनिट है अपने पास प्रिंसिपल 343 यूनिट्स, और 1 यूनिट का मान अपने पास में 50 हो गया। गुणा करते हैं तो मान अपने पास में आता है 0, तो 17,150 ये अपने पास में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया।
ये क्या किसका मान आ गया, मूलधन का मान आ गया, प्रिंसिपल का मान आ गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि किस तरह के प्रश्नों में हम ट्री मेथड का यूज़ लेने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, सेकंड थर्ड ईयर के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें दी हुई रहती है, इस तरह के प्रश्नों में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न अपना देखो, यदि दर इतनी हो 11 से 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, समय 2 वर्ष 73 दिन हो, उसका चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास में इतना हो, तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं रेट को लिखता हूँ। रेट अपनी है 11 से ही 1/9%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 100/9%, ठीक है। और उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। तो रेट का फ्रैक्शन 1/9 है, इसलिए हम ट्री मेथड से इसके प्रिंसिपल को क्या सपोज करने वाले हैं, इसके प्रिंसिपल को हम सपोज करने वाले हैं 9 की पावर 3। चूँकि हालांकि तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, फिर भी हम पूरा कंसिडर करते हुए लेंगे, तो 9 की पावर 3 और वो कितना हो जाएगा 729। 9 की पावर 3 मतलब 9 क्यूब बराबर 729 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमारे लगभग 3 साल है, तो हम तीसरे ईयर का अकॉर्डिंगली ले लेंगे, हालांकि ब्रांच अपनी 3 ही निकलेगी। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट वो इसका 1/9 यानी कि 81, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 81, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 81। अब ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इसको कंपाउंड में तब्दील करने के लिए इसका 1/9 यानी कि 9 और आ जाएगा। अब 81 + 9 ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर भी जैसा कि आप जानते हो 9, 9 और 1 ये लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो गया है। हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें 2 वर्ष का तो पूरा दिया हुआ है, तीसरा वर्ष जो है उसके 73 दिन को जैसा कि हम जानते हैं 1/5 ईयर लिखते हैं, तो इस पूरे का हम 1/5 ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये पूरा नहीं लेंगे अपन, तो इस पूरे का 1/5 ज्ञात करने के लिए 81 + 9 90 और 100 हो गया, ठीक है। 100 हो गया, ठीक है, 100 हुआ। और 100 का हम क्या ज्ञात करेंगे, 1/5 ज्ञात करेंगे। 100 का 1/5 यानी कि 20 आ जाएगा। तो 30 मतलब तीसरे वर्ष के 1/73 दिन या 1/5 भाग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज है वो 20 यूनिट है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हमें कुल चक्रवर्ती ब्याज की चर्चा करनी है। कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा अपना, ये देखो, ये प्लस ये जो कि टोटल कितना हो जाता है अपना, ये हो जाता है, ये तो हुआ 90 और 110 191। तो 191 यूनिट्स क्या हो गया, 2 वर्ष 73 दिन का या 2 सही 1/5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास में आ गया, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 7640 दिया हुआ है, 7640। तो 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 7640/191। और इसको अगर हम काटें तो ये सीधा सीधा आपका 4 से कट जाता है और ये साथ में 0 है ही। तो 40, 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना आ गया, 40 आ गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 81 + 9 जिसको हम 90 बोलते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो सेकेंड ईयर का क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। और सेकेंड ईयर CI कितना हो गया अपने पास में, 90 यूनिट्स तो उसका मान है, और 1 यूनिट का मान हमारे पास में कितना आया हुआ है, 40, ठीक है। तो ये आपका 9 × 4 36 और 00 3600 अपने पास में सेकेंड ईयर का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है, देखिए 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित इतना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट CI अपने पास में दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 25% है तो इन 2 वर्षों के बाद में मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको अगर हम ट्री मेथड से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ट्री मेथड से कर सकते हैं, और आपका जो सक्सेसिव रेशियो मेथड है उससे अगर आप करना चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो। देखो हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 2 वर्षों से निवेश की गई किसी राशि पर, इसका मतलब प्रिंसिपल अपने पास में दिया हुआ नहीं है। रेट अपने पास में कितनी दी हुई है,
25% पर एनम अपने पास में रेट दी हुई है। उसके बाद में टाइम अपना कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। और लास्ट चीज़ अपने पास में कितना चीज़ क्या दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज CI अपने पास में दिया हुआ है। CI की वैल्यू अपने पास में दी हुई है 10,125 रुपीज़, ये अपने पास CI की वैल्यू। तो इसको मैं सक्सेसिव रेशियो मेथड से अगर मैं फाइंड करूं तो सक्सेसिव रेशियो मेथड से सबसे पहले हम रेट के पास जाते हैं और रेट का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसलिए मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर ज्ञात करूं सक्सेसिव रेशियो मेथड में, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास में 4/5 फॉर द फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए देखो टाइम 2 साल है ना, 4/5 लिख के और वो अपना पास हो जाता है 16 और अनुपात 25। ठीक है। और CI का रेशियो कितना हो जाएगा, CI का रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 25 और 16 का डिफरेंस जो कि कितना होता है 9 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज का मान अपने पास 10,125 दिया हुआ है, मतलब 9 यूनिट्स की वैल्यू 10,125 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,125/9 हो जाएगी। तो 10,125 को 9 से अगर आप डिवाइड करो तो देखो सबसे पहले 1 फिर 11 हो जाता है, तो 1 फिर 2 बचेगा और फिर 2 और 5, 1125 1 यूनिट का मान अपने पास में आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रिंसिपल ज्ञात करें और उसमें अपना जो क्या दिया हुआ है उसमें अपना जितना ये चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है वो ऐड कर देंगे, तो हम ज्ञात कर लेंगे आपका मिश्र धन। या फिर क्या ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन का अनुपात कितना है, अमाउंट का 25, तो अमाउंट इज इक्वल टू 25 यूनिट तो अमाउंट की अमान है और 1 यूनिट का मान अपने पास में है 1125। तो 25 गुणा 1125, 25 को 1125 से गुणा करते हैं, 25 5 125 और अपने पास में 12, 25 और 12 37, 3 25 और 3 28 और 2 25 2 27। ओहो, हमें क्या पूछा है, तो 2 वर्ष बाद में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 1125 तो अपना 25 5 125 और यहाँ पर 12, 25 दूना 50 और 12, 50 और 12 अपने पास में कितने हो गए 62। तो यहाँ 6 गेरी हुए, 25 कम 25 31 और 3 25 से 3 28। ठीक है, 28,125 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। इसको हमने किस मेथड से किया है, सक्सेसिव रेशियो मेथड से किया है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम अपन ट्री मेथड से भी करें तो आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ट्री मेथड से कैसे करेंगे, देखो ट्री मेथड से करने के लिए, ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी रेट 1/4 है, तो इस रेट की पावर अपन क्या लेंगे, जितना टाइम दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, तो अपन 16 यूनिट क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल का मान ले लेंगे। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का अपने पास सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16 का 1/4 वो 4 हो जाएगा, और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 4। अब इस 4 का 1/4 मतलब यहाँ पर 1। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज, तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज 4 + 4 + 1 जिसको हम 9 बोल सकते हैं। 9 यूनिट्स का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 10,125 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान जैसा कि अभी अभी हमने फाइंड किया था वो कितना, शायद 1125 आया था। ठीक है, ये आने के बाद में अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा। तो ये क्या है अपना 16 यूनिट क्या है, 16 यूनिट है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16 यूनिट, और जिसको हम 1 यूनिट मतलब 1125 से हम गुणा कर देंगे। अब प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 16 गुणा 1125 जितना भी आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हमारे पास जितना चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है वो ऐड करेंगे, तो अपने पास में मिश्र धन आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे। तो ट्री मेथड भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आराम से उतना ही टाइम लेता है जितना कि सक्सेसिव रेशियो मेथड लेता है। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष में
इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तीसरे वर्ष के लिए 50% हो तो यह राशि ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में आप, जैसा कि आप जानते हो, निश्चित रूप से ये सक्सेसिव रेशियो मेथड इसका बेटर ऑप्शन रहेगा। तो जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 वर्ष टाइम के लिए कितना हो जाएगा, देखो 3 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा। तो देखो रेट R1 R2 R3, R1 R2 और R3, मैं डायरेक्ट यहाँ पर रेट का क्या लिखूंगा, फ्रैक्शन लिखूंगा। तो पहले रेट है 20% जिसका फ्रैक्शन होता है 1/5, दूसरी रेट है 40% जिसका फ्रैक्शन होता है 2/5, तीसरी रेट है अपनी 50% जिसका फ्रैक्शन होता है 1/2। तो अब अपन रेशियो मेथड से क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है अपना वो कितना हो जाएगा 5, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो R2 का डिनोमिनेटर 5 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है 7, ठीक है। R3 का डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम कितना है 3। अब आप इसको देखो, ये तो हो गया 50 और ये अपना हो गया कितना 21 गुणा 6, तो 126। आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप 2 से कट रहा है ये कितना, 2 से काटने पे इसको 25 लिख सकते हैं और इसको कितना लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। तो 25:63 प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ गया, रेशियो आ गया है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वो राशि इतनी पहुंच जाती है, इसका मतलब अमाउंट का मान अपने पास में दिया हुआ है। तो 63 यूनिट का मान, 63 यूनिट का मान, 63 यूनिट अमाउंट का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 5040 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट अमाउंट का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 5040/63। अब ये सीधा सीधा सबसे पहले 9 से कट रहा है, तो यहाँ पर 9 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये 7 बार, और यहाँ पर 9 से काटने पर ये तो हो जाता है 5 और फिर 6 0, और फिर अब ये 7 आपका कट जाएगा इस 560 को कितनी बार 80। तो 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना आ गया 80 आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें ज्ञात करना है, तो यह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल अपना था कितना 25 यूनिट, और उस 25 यूनिट को हम 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो P = 200 के 1 मोर 0 लग के और अपने पास 2000 रुपये आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। किस मेथड से हमने इसको किया है, सक्सेसिव रेशियो मेथड से हमने इसको किया है, जिसमें कि हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करते हैं। तो रेशियो मेथड आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो आप उसको रिकॉल कीजिए और किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है वो समझिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है, देखिए, what will be the compound interest of the first year if the difference between the compound interest of the second and third year is 300 at the rate of 20% per annum। ठीक है, तो अगर इसको हम ट्री मेथड से करते हैं तो अपनी रेट कितनी हो गई, रेट अपनी हो गई कितनी 20%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको 1/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी लेने वाला हूँ, प्रिंसिपल की वैल्यू हम जिसका रेट का डिनोमिनेटर है ना उसकी पावर टाइम, तो टाइम 3 वर्ष की तक की यहाँ चर्चा हो रही है। तो जिस 5 क्यूब, मतलब हम यहाँ पर 5 क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 125 मैंने क्या लिया, ले लिया प्रिंसिपल की वैल्यू। अब 3 सालों की चर्चा हो रही है, तो 3 सालों की जब चर्चा हो रही है तो मैं फर्स्ट ईयर का क्या फाइंड करूंगा, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसका 125 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 25 आ जाएगा। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 25 आ जाएगा, 25 यूनिट, ये यूनिट्स में है। अब इस सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में क्या और ऐड करें ताकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में तब्दील हो जाए, इसका 1/5 जो कि 5 होता है, तो यहाँ पर भी आप सब जानते हो 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यदि दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो 300 है, तो दूसरे साल ये रहा इसका चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे साल का ये रहा चक्रवर्ती ब्याज, और उसका अंतर कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट्स उसका अंतर है, ये देखिए, क्योंकि इसका और इसका अंतर कितना है 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स का मान अपने पास में 300 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान अपने पास में 50 आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है,
हमें पूछा गया है, क्या ज्ञात कीजिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अपना ये रहा 25। तो फर्स्ट ईयर का क्या CI अपना कितना है, 25 यूनिट है, जिसको हम 1 यूनिट के मान से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, यानी कि 50 से गुणा करते हैं, तो अपने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 1250। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई, और ये भी उम्मीद है कि आपने ट्री मेथड को अच्छे से समझा है। ट्री मेथड कई बार यूजफुल हो जाता है, हालांकि इन सब के अल्टरनेट्स अपने को मिलने वाले हैं, अल्टरनेट मेथड्स मिलने वाले हैं। अब हम इफेक्टिव रेट मेथड और पास्कल्स ट्रायंगल मेथड, वो 2 और मेथड करेंगे, जो कि बहुत अच्छे मेथड है।